क्या आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते करते थक चुके हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके फैसलों से सहमत नहीं होते, आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं करते, या फिर बिना कुछ कहे आपको छोड़कर चले जाते हैं? तो अब बस उन्हें जाने दो। हाँ, सच में, लेट देम। मेल रॉबिन्स की नज़र में ये 3 शब्द हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। जब कोई आपको इग्नोर करे, लेट देम। जब कोई आपको गलत समझे, लेट देम। जब कोई आपसे दूरी बना ले, लेट देम। क्यों? क्योंकि हर बार जब आप किसी को मनाने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, या ये उम्मीद करते हैं कि वो आपकी तरह सोचें, आप अपनी मानसिक ऊर्जा गंवा रहे होते हैं। मेल कहती हैं, लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये उनके कंट्रोल में है, आपके नहीं। और जब आप उन्हें जाने देते हैं, तब आप खुद के पास वापस लौटते हैं। सोचिए, आप किसी दोस्त को मैसेज करते हैं और वो जवाब नहीं देता। पहले आप सोचते थे, मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो नाराज है? क्या मुझे फिर से लिखना चाहिए? अब आप बस सोचते हैं, लेट देम। क्योंकि अगर कोई बार बार आपकी अहमियत नहीं समझता, तो शायद वो आपकी जिंदगी में रहने लायक नहीं। अगर कोई रिश्ते में होकर भी आपको अकेला महसूस कराता है, तो लेट देम ड्रिफ्ट। जब आप लेट देम कहना शुरू करते हैं, तब आप खुद से जुड़ना शुरू करते हैं। मेल के अनुसार ये कोई उदासीनता नहीं है, ये आपकी आंतरिक शांति का पहला कदम है। आपका आत्मसम्मान इस पर निर्भर नहीं करता कि दूसरे क्या सोचते हैं। सोचिए, आप कुछ नया करने का सोचते हैं, जैसे एक बिजनेस शुरू करना या नौकरी बदलना, और लोग कहते हैं ये बेवकूफ़ी है, तुमसे नहीं होगा, जो है वही ठीक है। पहले आप सोचते थे, शायद वो सही कह रहे हैं, शायद मैं गलत हूं। अब आप सोचते हैं, लेट देम थिंक। लोगों को उनकी सोच पर छोड़ दीजिए। हर राय का जवाब देना, हर फैसले पर सफाई देना, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है खुद के साथ ईमानदार रहना, अपनी जिंदगी की कमान खुद के हाथ में रखना। मेल एक उदाहरण देती है। अगर आप किसी पार्टी में जाने से मना करते हैं और लोग कहते हैं तुम हमेशा बोरिंग हो, तुम कभी बाहर नहीं आते, तो पहले आप गिल्ट महसूस करते थे। अब आप सोचते हैं, लेट देम बिलीव दैट। आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। असली आजादी तब मिलती है जब आप लोगों को सोचने देते हैं और खुद को जीने देते हैं। ये शब्द जितने सरल हैं, उतनी ही गहराई इनकी शक्ति में है। हर दिन की शुरुआत में खुद से पूछिए, आज मैं किसे जाने दूं? कभी किसी की कोल्ड बिहेवियर, कभी किसी की आलोचना, कभी किसी की दूरी। हर बार एक ही जवाब, लेट देम। क्योंकि जब आप किसी को जाने देते हैं, तब आप अपने भीतर लौटते हैं, और जब आप बार बार लौटते हैं, तो एक दिन वहीं टिक जाते हैं, शांति में, संतुलन में। मेल रॉबिन्स की इस सोच में कोई जादू नहीं है, लेकिन ये आपके लिए वैसा असर कर सकती है जैसा वर्षों की थेरेपी भी न कर पाए। तो अगली बार जब कोई आपकी बात काटे, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करे या आपको कम समझे, तो बस मुस्कुराइए और कहिए, लेट देम। क्योंकि अब आप बदल चुके हैं। अब आप वैलिडेशन नहीं, इनर पीस चाहते हैं। अब आप बहस नहीं, संतुलन चाहते हैं। अब आप कंट्रोल नहीं, कनेक्शन चाहते हैं खुद से। लेट देम और खुद को वापस पालो। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम थोड़ी और मेहनत करें, थोड़ा और समझाएं, थोड़ा और खुद को बदल लें, तो शायद लोग हमें वैसे ही स्वीकार कर लेंगे जैसे हम हैं। लेकिन मेल रॉबिन्स एक गहरा सवाल उठाती हैं, क्यों? क्यों किसी को मनाने के लिए हमें खुद को तोड़ना पड़े? क्यों किसी की स्वीकृति पाने के लिए हमें अपनी आत्मा की शांति कुर्बान करनी पड़े? नहीं, अगर कोई आपके साथ रहना चाहता है, तो उसे आपके पास बने रहने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता। अगर किसी को आपकी परवाह है, तो आपको बार बार साबित नहीं करना पड़ेगा कि आप योग्य हैं। लेट देम गो। क्योंकि हर बार जब आप किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, आप खुद को थोड़ा और खो देते हैं। आप सोचते हैं, अगर मैं थोड़ा और सहन कर लूं, थोड़ा और चुप रहूं, तो शायद ये रिश्ता बच जाए। मेल कहती हैं, जो रिश्ते सच्चे होते हैं, वो कभी भी आपकी शांति के खिलाफ नहीं जाते।
तो अगर किसी रिश्ते में आप लगातार डरे हुए हैं, दबे हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो उस रिश्ते को नहीं, खुद को बचाइए। और अगर वो नहीं समझते, लेट देम मिसअंडरस्टैंड यू। अगर वो आपको सेल्फिश कहें, ईगोइस्टिक कहें, लेट देम। आपको हर बार सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं। मेल हमें याद दिलाती है कि हर लेट देम के पीछे एक लेट मी छिपा होता है। लेट मी बी पीसफुल, लेट मी बी माई सेल्फ, लेट मी ग्रो। जब आप लोगों को उनकी सीमाओं में छोड़ देते हैं तो आप खुद की सीमाओं को तोड़ते हैं। लेट देम बिलीव आप गलत हैं, लेट देम अस्यूम आपने दूरी बना ली, लेट देम फॉरगेट कि आपने उनके लिए कितना किया था। आप बस खुद को याद दिलाइए। अब मैं खुद के लिए कर रहा हूं, क्योंकि जो लोग आपकी जगह कभी समझ ही नहीं पाए, उन्हें समझाने में और वक्त बर्बाद करना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। मेल रॉबिन्स की ये सोच कोई फिलॉसफी नहीं, ये एक जीवन शैली है, जहां आप ये तय करते हैं कि कौन आपके समय, ऊर्जा और दिल के लायक है और कौन नहीं। आपने अब तक बहुत कुछ सहा है, अब समय है खुद के साथ खड़े होने का। और उसके लिए आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ छोड़ने की ज़रूरत है। लेट दम डिस्टेंस दमसेल्व्स, लेट दम स्टे कन्फ्यूज्ड, let them not value you, because the ones who are meant for you, they will come closer, they will understand you without forcing you to explain, and they will stay, not because you ask them, but because they truly want to. आप तब तक लोगों के लिए सब कुछ नहीं बन सकते जब तक आप खुद के लिए कुछ ना बने। तो आज किसी को रोकने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो एक दरवाज़ा बंद नहीं होता, एक नई दुनिया खुलती है। धीरज के साथ आखिरी वाक्य, तो जब अगली बार जिंदगी में कोई आपसे दूर जाने लगे, कोई आपके बारे में कुछ गलत कहे या कोई आपकी मौजूदगी को नज़रअंदाज करे, तो बस खुद से कहिए लेट देम, और फिर खुद से वादा कीजिए अब मैं खुद को नहीं जाने दूंगा। लेट देम कह देना आसान नहीं होता, शुरू में ये असहज लगता है, अकेलापन महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे आप सब कुछ हार रहे हैं। लेकिन मेल रॉबिन्स कहती हैं वो जो दर्द है वो असल में शुद्ध है, वो आपको साफ कर रहा है उन चीज़ों, उन लोगों और उन धारणाओं से जो अब आपके विकास के रास्ते में है। लेट देम कोई हार नहीं है, ये एक निर्णय है कि अब आप बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर की दुनिया को प्राथमिकता देंगे। अब आप खुद से सवाल पूछेंगे, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या महसूस करता हूं, मैं कौन बनना चाहता हूं। क्योंकि जब आप हर किसी की उम्मीदें निभाने में लगे होते हैं, आप अपनी असली पहचान खो देते हैं। मेल कहती है आपको हर बार जवाब देने की ज़रूरत नहीं, हर बार लौटकर सफाई देने की ज़रूरत नहीं, हर बार यह साबित करने की ज़रूरत नहीं कि आप अच्छे इंसान हैं। जो देखना चाहता है वो देखेगा, जो समझना चाहता है वो समझेगा, बाकी सबको बस जाने दो। आपकी शांति आपके आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और वो शांति वहीं से आती है जहां आप हर कंट्रोल, हर फाइट और हर जज्बात को छोड़कर बस खुद से जुड़ जाते हैं। लेट देम थ्योरी ये नहीं कहती कि आप कठोर हो जाइए, ये कहती है कि आप चयनशील बनिए। हर किसी को एक्सेस मत दीजिए, हर वाइब के साथ अलाइन मत कीजिए, हर सिचुएशन में घुलने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी सबसे शक्तिशाली जवाब होता है चुप रहना और पीछे हट जाना, और जब आप ऐसा करते हैं तब आप लोगों को नहीं, खुद को पाते हैं। तो अब जब कोई कहे कि आप बदल गए हो, लेट देम। जब कोई आपकी चुप्पी को गलत समझे, लेट देम। जब कोई आपसे दूरी बनाए, लेट देम। क्योंकि अब आपने समझ लिया है आपका काम लोगों को बदलना नहीं है, आपका काम खुद को पाना है। और सबसे सुंदर बात यह है जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो वही लोग जो कभी आपको नहीं समझ पाए, एक दिन आपके पास लौटकर कहते हैं तुम सही थे। लेकिन तब तक आप बदल चुके होते हैं। तब आप सिर्फ मुस्कुराते हैं और सोचते हैं लेट देम कम और लेट देम गो। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी जब आप किसी को जाने देते हैं तो वो खालीपन नहीं लाता, वो एक अवकाश लाता है, एक अंतराल जहां आप सोच सकते हैं
सांस ले सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि आप अब किसी के रिएक्शन के हिसाब से नहीं जी रहे। मेल रॉबिन्स कहती हैं, हम में से बहुत से लोग बस इसलिए थक चुके हैं क्योंकि हम हर पल किसी को इम्प्रेस करने, मनाने या रोकने में लगे हुए हैं। हर बार जब आप किसी को लेट दम कहकर जाने देते हैं, आप दरअसल अपनी मेंटल एनर्जी को रिक्लेम कर रहे होते हैं। आपका दिमाग अब सोच सकता है अपनी ग्रोथ के बारे में, अपने सपनों के बारे में और सबसे बढ़कर अपने सच्चे स्वरूप के बारे में। सोचिए, जब आप हर दिन उठते हैं और कोई गिल्ट नहीं होता, कोई रिग्रेट नहीं होता, बस क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी कि जो लोग आपके जीवन में हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने खुद चुना है, ना कि इसीलिए कि आपने उन्हें रोका, मनाया या झुके। यही है इमोशनल फ्रीडम। मेल कहती हैं, जब आप बार बार किसी की सोच के अनुसार खुद को ढालते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब आईने में अपना चेहरा भी अजनबी लगता है। लेट दम थ्योरी एक जेंटल रिमाइंडर है कि आपको हर किसी की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने की जरूरत नहीं। आपका सच्चा संगीत तब बजता है जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं, और जो लोग उस साउंड को महसूस कर पाते हैं वो खुद चलकर आएंगे, बिना कहे, बिना बुलाए। तो बस थोड़ा रुकिए, थोड़ा खुद को सुनिए, थोड़ा खुद से पूछिए, मैं किसे पकड़ रहा हूं जिसे जाने देना चाहिए। और जब उत्तर मिले तो डरिए मत, छोड़ दीजिए, क्योंकि जो जा रहा है वो जगह बना रहा है उस चीज के लिए जो आपके लिए सही है। मेल कहती हैं, हर लेटम एक नई शुरुआत है, हर लेटम एक बोझ से मुक्ति है, हर लेटम एक अवसर है अपने भीतर उतरने का। तो अब जब जिंदगी दो रास्ते दिखाए, एक जहां आपको लोगों को मनाना पड़े और एक जहां आप खुद से जुड़ते जाएं, तो बिना डरे, बिना झिझके दूसरे रास्ते पर चल पड़िए, क्योंकि वहीं शांति है, वहीं आजादी है और वहीं आप हैं। धीरे फेड आउट होते स्वर में, याद रखिए, आप सबको खुश करने के लिए नहीं आए हैं, आप खुद को सच्चे रूप में जीने के लिए आए हैं। तो आज, अभी उन लोगों, उन हालात, उन विचारों को जो आपको रोकते हैं, थकाते हैं, तोड़ते हैं, बस एक हल्की मुस्कान के साथ कहिए, लेट दम।